Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Good morning. Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Hello, everyone. Hello, sir. Good morning. So you are audible. Okay. Just a second. ओके सो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, आपने ट्राई किया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, I guess. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार आप। तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या है कि देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन प्लेन के बेस से हमने एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से थ्रो किया है। ठीक है, तो थ्रो किया है, स्पीड मान लो u से थ्रो किया है और एंगल जो है वो अल्फा है। किसके साथ अल्फा है? इंक्लाइन प्लेन के साथ। ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन का खुद का एंगल जो है वो है थीटा। किसके साथ? ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो ये है बेसिक हमारा फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड और व्हाट इज द रेंज r। ठीक है, तीन बेसिक से सवाल हम हर प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं। ओके, तो अब एक एक करके इनको देखते हैं। अब कल मैंने आपको बता दिया था कि ग्रेविटेशन पुल जो है नीचे लग रहा है g। ठीक है, अब इस g के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर डायरेक्शन में और एक होगा इधर डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने x एक्सिस को इधर लिया था और y एक्सिस को इधर लिया था। ठीक है, तो अब इस एक्सेलरेशन जो है g, इसको हम रिजॉल्व करेंगे x और y डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? ax क्या हो जाएगा? g माइनस जी साइन थीटा और ay जो हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो है प्रॉब्लम हमारा सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन से सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां पर ax 0 होता था और ay जो है माइनस जी होता था। अब क्या है, यहाँ पर ax भी नॉन जीरो है और ay भी नॉन जीरो है। ठीक है, तो फॉर्मूले तो वही लगेंगे यूनिफॉर्म मोशन वाले। ठीक है, ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ओके, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, पोजीशन क्या है? x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे ux क्या है? बताइए ux क्या है? आवाज आ रही है मेरी? Sir, u cos alpha. Theta plus equal to a. u cos अल्फा होगा क्योंकि u तो इधर है ना, और x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, ध्यान दीजिए, है ना, एंगल का आपको ध्यान रखना है। x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है अल्फा, तो ux तो u cos अल्फा हो जाएगा और uy जो हो जाएगा वो हो जाएगा u sin अल्फा। ठीक है, ओके, अब पहला हम निकालते हैं कि हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, तो वही देखते हैं। कंसीडर y डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम टाइम इंटरवल जीरो से लेकर t। अब एक बात बताइए मुझे, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? Acceleration 0. Minus g cos theta. माइनस जी कॉस थीटा है y डायरेक्शन में, है ना, Yes. माइनस जी कॉस थीटा है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म एक्चुअली। यूनिफॉर्म है क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ay जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर बात? तो इसका मतलब है कि हम यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि हम यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगा दीजिए, डेल्टा y इज इक्वल टू uy
डेल्टा टी प्लस हाफ ए वाई डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा वाई तो जब तो यहाँ पे हम लोग वैसे भी कर सकते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी करके v को 0 कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? सर जैसे मतलब नॉर्मल प्लेन पे करते थे, v इक्वल टू यू प्लस एटी करके v को नहीं 0 नहीं कर सर, मैं देते। ये वाला डाउट थोड़ा आप ये वाला हो जाए उसके बाद पूछिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा वाई क्या है? वाई फाइनल, तो वाई फाइनल मतलब वाई 0 इज टी, तो वाई इज इक्वल टू टी पे क्या है वाई, यहाँ पर क्या है वाई बताइए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? r का 0 है यस सर है ना। एक्स एक्सिस में तो पार्टिकल ने r मूव कर लिया, और y में 0 से स्टार्ट किया, फिर y बड़ा बड़ा बड़ा, फिर वापस 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये t इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू 0 है, और t इज इक्वल टू 0 पे तो y 0 है, इज इक्वल टू यू वाई क्या है? यू वाई है u साइन अल्फा। क्लियर बात? डेल्टा t क्या है? t फाइनल विच इज t, और t इनिशियल है 0, प्लस हाफ ए वाई। हाफ ए वाई इज नथिंग बट g cos थीटा, है ना। और डेल्टा टी स्क्वायर, तो डेल्टा टी इज टी माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टी हमारा आ जाएगा, टी आ जाएगा 2u साइन अल्फा बाय g cos, ठीक है। ये हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टी पुराने वाले टी पे चले जाना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस है ना। सर। और पुराना वाला टी क्या होता है? 2u साइन अल्फा बाय जी जी cos 0 तो 1 होता है, ठीक है। यस सर मतलब कि सिंपल वाला केस डिराइव हो गया हमारा। यस सर सिंपल प्रोजेक्टाइल, तो ये जो है टाइम पीरियड हमारा निकल आया, ठीक है। अब एक बार इसे लिख लीजिए, फिर किसी का डाउट है वो देखते हैं। जिसका डाउट है एक बार रेज हैंड कर लीजिए यार, क्योंकि यहाँ पे मेरा आप बोलते हैं तो नाम नहीं दिख पाता मुझे। ये फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या आप? दिस इज दैट प्रोजेक्टाइल वाला होमवर्क जो मैंने दिया था। मतलब ये पहला ही है ना सर अभी? पहला मतलब एक सर मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ। हाँ ओके थैंक यू। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस हाँ, अब क्या डाउट था, किसका डाउट था पूछिए। सर सर जो जी वाला जो कंपोनेंट हुआ था ना पिछले वाले स्लाइड पे, हाँ जी, पुरानी हाँ जी, वो जो जी है वो ग्राउंड के हिसाब से लिया गया है या फिर देखिए जी, देखिए जी जो है ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है। तो जी ऑलवेज नीचे लगेगा, सर? है ना। जी तो हमेशा नीचे लगेगा ना। अब ये थीटा है सर तो ये थीटा है ये वाला, क्योंकि ये पाई बाय 2 माइनस थीटा है। समझ गए बात? यस सर। तो इस जी के एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट होगा जी साइन थीटा, इधर वाला कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा, और हमने एक्स और वाई को इधर ले रखा है, तो इसलिए दोनों नेगेटिव साइन है। क्लियर बात? यस सर। ठीक है जी, और बताइए सर। सृजन। यस सर यस सर। हाँ जी पूछिए। सर मैं बोल रहा था जैसे हम लोग वहां पे किए थे v इक्वल टू यू प्लस एटी करके v इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हाँ वहाँ ये भी ये यहाँ पे भी वही कर सकते हैं ना? देखिए v इज इक्वल टू आप 0 करेंगे ना। आप क्या Yes. बोल रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे v इज इक्वल टू 0 करेंगे ना?
यस सर, और फिर टाइम को 2 इंटू कर देंगे। नहीं नहीं सर, वो नहीं कर सकते। बताइए क्यों नहीं कर सकते? एनीवन टेल मी, इनका डाउट जो है सृजन का, क्यों नहीं कर सकते वो? सर सर वहाँ लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है सर, क्या हुआ? वेलोसिटी वहाँ पर सर जीरो नहीं है। नहीं नहीं, ये बात नहीं, वेलोसिटी तो जीरो है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो सिमेट्रिक नहीं है। पार्टिकल इधर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो सर्जन जो बोल रहे हैं कि वी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, केवल एक्स में होगी, लेकिन टाइम को डबल क्यों नहीं कर सकते, ये बात बताइए। सर ग्रेविटी का जो इफेक्ट है सिमेट्रिक नहीं है ना सर, बिल्कुल सही जैसा बात हमने है, पढ़ा। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर देखिए, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें ये था T/2 होते हैं। तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक था। यस समझ सर। के बात? ये सिमेट्रिक क्यों था? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इधर जैसा जा रहा है इधर ऐसा ही जा रहा है। समझ के बात आप? अच्छा लेकिन ओके। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ गए आप लोग? यस सर, पर मैंने यहाँ से किया था लेकिन आंसर सेम आया। आंसर आ सकता है सेम कुछ भी, बट आपका लॉजिक वो सही नहीं है, ओके सर। है ना? आंसर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेम आ जाए, बट हमें लॉजिक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो एक केस में सही आ गया, पर ये लॉजिक आप दूसरे केस में लगाएंगे तो हो सकता है अलग आंसर आए, ठीक है? बट आप ये Okay. लॉजिक समझ गए ना कि क्यों नहीं कर सकते हम? ओके ओके सर। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा टी वाला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा कैलकुलेशन के लिए बोला था मैंने, वो निकालना था हमें, H निकालना था सर। दूसरा एक हम आर निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, तो वापस से अब बताइए मुझे एक्स क्या है? एक्स क्या है? जी सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी, एक्स जो है माइनस जी साइन थीटा है। अब बताइए ये एक्स यूनिफॉर्म है? Yes, है ना? sir. यस सर। तो एक्स की डायरेक्शन में भी हम क्या लगा सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस सर। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डेल्टा टी प्लस हाफ ए एक्स डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स, एक्स फाइनल क्या है? आर है। R एक्स फाइनल क्या है? आर है। एक्स इनिशियल क्या है? 0 है। अच्छा, यू एक्स क्या है? यू कॉस अल्फा है, ठीक है। और ये है टी माइनस 0 माइनस हाफ। अब एक्स जो है वो नॉन जीरो है, तो जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा टी माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये आर जो हो जाएगा हो जाएगा यू कॉस अल्फा, और टी हमने ऑलरेडी यहां से निकाल चुके हैं। क्या टी निकाला हमने? 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। आगे चलते हैं, माइनस जी साइन थीटा बाय 2, टी हमारे पास ऑलरेडी है। टी क्या है? 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से r क्या होगा? अब एक बात बताइए मुझे कि यहां से मैं अगर कॉमन ले लूं, इधर से ले लेता हूं 2, यहां से ले लेता हूं यू स्क्वायर, और क्या क्या कॉमन आएगा? एक तो आएगा साइन अल्फा, और आएगा नीचे जी कॉस थीटा। तो ये पूरा कॉमन आ गया, 2 आ गया, बिल्कुल सही बात है। यू स्क्वायर आ गया, साइन अल्फा आ गया, जी कॉस थीटा। यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस अल्फा बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा साइन थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। कॉस थीटा। जी से जी तो एक कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर वाला, Yes. एक ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, और एक जी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और इसी तरह से एक कॉस थीटा कॉमन ले लिया हमने, और एक कॉस थीटा बचा है, ठीक है। तो यहां से आर हो जाएगा हमारा,
अब अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देगा तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाय जी cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। तो यहां से r हो जाएगा हमारा 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाय जी cos स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है बताइए मुझे ट्रिग्नोमेट्री में? cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा का cos ऑफ अल्फा प्लस प्लस थीटा। ये हमारा r का फॉर्मूला। हाँ दिग्विजय रुकिए एक मिनट, लिख लीजिए इसे, फिर पूछते हैं आपसे डाउट। किसने पूछा ये? मृत्युंजय ने। हाँ मृत्युंजय। जी cos स्क्वायर थीटा ना, आपने वहां पर हाँ जी सॉरी, cos हाँ आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे जी cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब एक बताइए मुझे, लिमिटिंग केस में आंसर आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कीजिए। थीटा इज इक्वल टू 0 रख के देखिए। यस सर। यस पुराना वाला आंसर आ रहा है? यस सर। यस यस सर। सर आ रहा है। हाँ, डाउट कौन पूछा था, एक बार रेज हैंड कीजिए एक बार। आगे चलते हैं, लिख लिया सब नहीं है? यस यस सर। सर। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा वाला था कि हमें हाइट कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, अच्छा तो अब एक बात बताइए मुझे, कि जब हाईएस्ट पॉइंट होगा ठीक है, वी वाई 0 होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगी एक्स डायरेक्शन में, तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? 0 हो जाएगा। सर। हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे हम, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो वी वाई स्क्वायर, तो वी वाई तो हमारा 0 है सर, बिल्कुल सही बात है। यू वाई क्या है? यू साइन अल्फा है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ए वाई क्या है बताइए मुझे? जी cos cos थीटा माइनस जी cos थीटा। cos थीटा माइनस जी माइनस cos। जी cos थीटा है। और ए वाई क्या है? फाइनल। तो फाइनल हम हाईएस्ट पॉइंट पे लेंगे तो एच होगा फाइनल, और इनिशियल 0 है। बात क्लियर सबको है? यस सर। तो यस यहाँ सर। आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो लिमिटिंग केस आ रहा है हमारा, पुराना वाला आंसर आ रहा है, यस सर। है ना? जैसे सिंपल वाला। ठीक है, लिख लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं अपन।
सर प्लीज एक बार लास्ट स्लाइड शो कर दीजिए। मैम बोल रहे हैं कि लास्ट स्लाइड। ठीक है जी मैम, ले लीजिए। थैंक यू सर। ओके, सर यहाँ पे वी वाई कैसे 0 है? कौन पूछ रहा है सर? एक बार हाथ उठा दीजिए। अभिनव, हाँ अभिनव पूछिए। सर वहाँ पे सर वी वाई सर कहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे वह 0 क्यों है, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ सर। देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो है वेलोसिटी इधर होगी ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यस सर। तो वी 0 होगा ना फिर। तो वहाँ पे सर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो टोटली एक्स डायरेक्शन में होगी, इधर डायरेक्शन में, अच्छा है ना। यस सर। तो वहाँ पे फिर कैसे 0 था कहाँ पर कैसे 0 था? फर्स्ट केस में जब टाइम पीरियड हम निकाल रहे थे? अरे वहां पर आपका क्या डाउट है कि वहां पर 0 नहीं था क्या? जो देखिए आप दो डाउट्स को मिक्स कर रहे हैं। जो पहले टाइम पीरियड में किसी ने डाउट पूछा था उसमें ये था कि सर हम Vy = 0 रख के टाइम निकाल लें, तो मैंने कहा वो टाइम तो निकल जाएगा, बट वो बोल रहे थे कि टाइम को फिर डबल कर देंगे। मैंने कहा टाइम तो निकल जाएगा पर उसको डबल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है मोशन। ठीक है, ओके सर। फर्स्ट क्लास सर बाद में ज्वाइन किए थे तो पूरा नहीं सुन पाए थे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उनका डाउट था पहले वाले में कि हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम निकाल लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपका टाइम तो निकल जाएगा Vy = 0 करके, है ना, Vy = Uy + 80 करके। बट वो बोल रहे थे कि टाइम को फिर डबल कर देंगे, तो मैंने ये समझाया था फिर टाइम को डबल क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है मोशन। ठीक है सर हाँ सृजन। सर मतलब अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट देखें हाँ तो जी, उस हिसाब से तो सिमेट्रिक है ना, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से तो तब तो 2 टाइम्स होना चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से सिमेट्रिक है क्या? हाँ वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से सिमेट्रिक है, बिल्कुल सही बात। तब तो 2 टाइम्स हो सकता है क्योंकि हाँ, मैंने हाँ, अगर एक तब- बॉल को हाँ, ऊपर हाँ, फेंका तो उतना ही वो टाइम इस लगेगा केस में उसमें। 2 टाइम्स हो सकता है, बट मैंने आपको जनरली इसलिए नहीं कराया क्योंकि जब सबसे पहले मैंने सिंपल वाले में कराया था तो काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, अच्छा ओके तो सर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वर्टिकल में सिमेट्रिक थी। ओके सर, तो मतलब कर सकते हैं 2 टाइम्स। हाँ ओके सर। चलिए जी, आप बताइए मुझे कि ये होमवर्क में थी, अब होमवर्क में और क्या क्या दिया था हमने, बताइए। सर कल आप वो एक बीड वाला क्वेश्चन करा रहे थे, एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डाउट है उसमें। हाँ एक बार हम होमवर्क पे आते हैं फिर पूछते हैं एक बार। सर 1.3 का आप बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 उसका एक होमवर्क। मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सबने कर लिया है, अब आगे चलते हैं अपन। कहाँ पे थे? हाँ हमने कहाँ तक कर लिए थे बताइए मुझे। ये हो गया था हमारा 1 2 4 करा रहे 3 नहीं हुआ। अच्छा 4 करा रहे थे कि 4 हो यस चुका? सर 4 कर रहे थे, पूरा खत्म नहीं किया, उससे डाउट है सर 4th वाले से। हाँ जस्ट मिनट। हाँ 4 में कहाँ पे है आगे? अच्छा हाँ बताइए क्या डाउट है इसमें। सर इधर आपने माना कि रॉड की वजह से फोर्स सिर्फ टैंजेंशियल लग रहा है, लेकिन हाँ सर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सब तो रहेगा ना, तो उसको आप कैसे देखिए मतलब सर, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात जब करेंगे जब मैं रॉड के ऊपर बैठा हूँ और मैं रॉड के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, अभी मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ। सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे लगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो जो हम देखेंगे कि बिट, देखिए आप रॉड को एक बार भूल जाइए, ठीक है ना, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखिए बस कि बिट मूव कर रहा है, रॉड को एक बार भूल जाइए, ठीक है। तो बिट को देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि बिट के ऊपर फोर्स कहां से लग रहा है, तो फोर्स सिर्फ रॉड की तरफ से लग रहा है नॉर्मल में, यस सर, है ना। तो आप जो बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल, वो रोटेशन मोशन, रोटेशन फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, वो वाला फ्रेम वाला बाद में करेंगे, तो उस केस में जो है सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। सर तो मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा?
ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप केवल देखेंगे कि सीधा का सीधा देखो कि वो ऑब्जेक्ट क्या है और उसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। जैसे अगर रस्सी से घूम रहा है तो उसके ऊपर टेंशन लगेगा, तो उस केस में टेंशन इज इक्वल्स टू ए आर लिखे, मतलब टेंशन इक्वल टू आर हाँ, डॉट बिल्कुल। माइनस ओमेगा स्क्वायर आर लिखे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही ओके बात है, ओके सर। है ना सर। वो, हाँ जी। सर इस क्वेश्चन को मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम से किया था। नॉन इनर्शियल फ्रेम सर अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो उसकी बात अभी मुझे नहीं पता, वो आगे करेंगे तब करेंगे उससे। सर मैंने सर किया था। सर हाँ, तो आपने किया तो आपको क्या डाउट है उसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम? सर उसमें जो कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स तो अभी कहाँ दूर चले गए सर, अभी तो पढ़ाया नहीं हमने, ठीक है। सर ग्राउंड के फ्रेम में सेंटीपिटल फोर्स तो लगेगा ना, उससे भी सेंटीपिटल फोर्स से भी तो कर सकते हैं। अरे मैंने वही है आपको ना दिखाया रेडियल था, वाला। सीधी सी बात है कि इस बीट के ऊपर केवल एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ए आर जो है नॉर्मल है, नॉर्मल की तरह ए थीटा में है, तो इसलिए ए आर 0 होगा, और ए आर हमें पता है क्या है ये। हाँ सर, इससे हो गया था सर, मैं बस पूछ रहा था सर कि अगर हाँ, मैं पोलर कोऑर्ड सर, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में ना सर क्वेश्चंस में इशू आ रहा है थोड़ा मैनिपुलेशन में, शायद अच्छा, ये न्यू है हमारे लिए, इसलिए मैं पूछ रहा था कि हम जैसे नॉर्मल करते थे बचपन में, हाँ मतलब आई मीन 12th में 11 12th में, तो वैसे करके देखा तो वो तो जैसे करा हुआ है तो इजी लगा, लेकिन सर हाँ। रेडियल कोऑर्डिनेट से थोड़ा टाइम लग रहा है सर, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स हम यूज कर रहे हैं नहीं नहीं, क्वेश्चन आपको में। टाइम लग रहा है, बट आपको फॉर्मल मेथड सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो हाँ 11वीं 12वीं सर, वाले मेथड आगे कॉम्प्लेक्स वाली चीजों में काम नहीं आएंगे। और सर ये थोड़ा इजी भी हो जाता है, अगर करने के बाद देखे तो स्टेप्स थोड़े कम हो जाते हैं एज हाँ, कम्पेयर इसका टू मैं दैट। इसीलिए आपको फॉर्मल मेथड्स पढ़ा रहा हूँ ना, कि ये आपको इनिशियली आपको थोड़ा लगेगा कि नई चीजें सीख रहे हैं, बट एक बार आप इससे एक्विंटेड हो जाएंगे तो फिर चीजें आपको इजी लगेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आप बताइए मुझे, एक मिनट। हाँ, अब हम देखते तो हैं क्वेश्चन 5 बता नंबर दीजिए। 5। तो मैंने दिया ही नहीं था अभी, कहाँ 5 दिया था? ओके ठीक है। इक्वेशन ऑफ पाथ अभी पढ़ाया नहीं मैंने। यस ठीक है, अब 8th करते हैं। जो भी आगे इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर जो कोई मित्र कोरियोलिस फोर्स की बात कर रहे थे, हम जब डायनामिक्स पढ़ेंगे तब उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 भी करना। सर ओके, देखा नहीं मैंने, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नंबर लिया। अब 8 देखते हैं। देखिए, मेरा एक आप लोगों को सजेशन है कि जो भी प्रॉब्लम दिया जाए ना, उसको अभी तक जो भी थियरी पढ़ाई है उसके बेसिस पे ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि अगर उस बेसिस पे कर पाएंगे तो फिर आगे भी आएंगे तो आगे वाले बेसिस पे कर पाएंगे। अब आगे वाले नॉलेज को आप पीछे अप्लाई करेंगे तो उससे एक तो दूसरी क्लास में कंफ्यूजन होगा, और दूसरी चीज जो है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं आपको पता नहीं लग पाएगा। समझ के बाद, तो हमने जो अभी तक कर रखा है उसके बेसिस पे ट्राई कीजिए। ओके, अब चलते हैं 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा इसमें, एक मिनट, अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं जरा। असाइनमेंट बुकलेट मेरी थोड़ी ज्यादा
ओके, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, कैन यू हियर मी? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो मान लो एक t इज इक्वल टू 0 पे है, कार, और एक्सेलरेट करता है फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि u क्या है, 0 है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से चलता है फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम अल्फा से चलता है उस समय के लिए, तो मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम t प्राइम तक चलता है, ठीक है ना, और अल्फा से चलता है एक्सेलरेशन इस इंटरवल में जो है एक्सेलरेशन अल्फा। और उसके बाद में फिर क्या करता है वो कि इट डी एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, ठीक है। तो कम टू रेस्ट मतलब कि अच्छा टाइम t, तो ये टाइम t तक आता है यहाँ पे, और इस इंटरवल में जो है डी एक्सेलरेट करता है, और कितने से करता है, बीटा से। तो बीटा से डी एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा, Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। अब बताइए मुझे कि पार्टिकल यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेशन अल्फा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी। तो बढ़ते 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 मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, T prime तक. यहाँ तक जाएगी कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके बाद में यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। घटते घटेगी. घटते 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 उसने बोला है कि v फाइनल जो है वो 0 है। बात क्लियर है सबको ये? Yes, sir. अब इसने बोला है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड बाय द कार, तो हमें v max निकालना है, ठीक है जी, अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात बताइए मुझे, कंसीडर इंटरवल 0 से t इज इक्वल टू 0 से लेकर t प्राइम। अगर हम लगाएं डेल्टा सॉरी, Sir, V equal to E plus AT करके. बिल्कुल सही बात है, v इज इक्वल टू u प्लस a डेल्टा t। तो v फाइनल क्या है, v एट t प्राइम क्या है, v मैक्स है, Yes, sir. B है. और u क्या है बताइए, 0. 0 है। और एक्सेलरेशन क्या है इस इंटरवल में, Sir, alpha. अल्फा है, और डेल्टा t इज t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो t फाइनल है t प्राइम, T prime. इनिशियल है 0, ठीक है। तो v मैक्स हमारा है क्या, आगे बताइए मुझे, अल्फा, Alpha T prime. Alpha T prime. लेकिन हमें t प्राइम यहाँ पे पता नहीं है, तो ठीक है निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। हमारे पास एक और इंटरवल है, कंसीडर इंटरवल t इज इक्वल टू t प्राइम से लेकर t। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, Minus beta. Minus B. तो वापस से इसमें लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस a डेल्टा t। अच्छा अब बताइए इस इंटरवल के लिए वेलोसिटी फाइनल कितनी है, 0. 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, V max. V max. एक्सेलरेशन क्या है, माइनस बीटा, ठीक बात। Yes, sir. और डेल्टा टी क्या है, T minus T prime. T minus T prime. टी प्राइम, ठीक है। तो यहां से हमारा v मैक्स क्या आ जाएगा, बीटा टी माइनस टी प्राइम, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें निकालना है v मैक्स, तो यहाँ पर भी t प्राइम है, यहाँ पर भी t प्राइम है,
तो यहाँ से टी प्राइम को हम लिख सकते हैं वी मैक्स बाय अल्फा, है ना। वी मैक्स क्या हो जाएगा, बीटा टी माइनस क्लियर बात। यस सर। तो यहां से आ जाएगा वी मैक्स बाय बीटा इधर प्लस वी मैक्स बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी। क्लियर। यस सर। तो यहां से क्या आएगा फिर बताइए मुझे। सर बी मैक्स को कॉमन ले लेंगे 1 बाई बीटा और 1 बाई अल्फा आ जाएगा, तो उसका आ जाएगा अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा टी आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बी मैक्स सर वो बस बीटा नहीं होगा, सॉरी टी नहीं होगा। कहाँ पे, वी Equals to मैक्स बीटा टी नीचे माइनस, वी मैक्स बाय बीटा प्लस वी मैक्स बाय अल्फा इक्वल्स टू टी। हाँ हाँ सॉरी सॉरी आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि बीटा तो हमने पहले ही नीचे ले लिया ना यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ से आ जाएगा वी मैक्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू टी। यहाँ से वी मैक्स आ जाएगा, बी मैक्स हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा टी। कौन सा आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन। ठीक है। अच्छा अगर यहाँ से टी प्राइम निकालना होता तो यहाँ से निकाल लेते टी प्राइम, यस सर। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप यहाँ पर अच्छा एक बार इसे लिख लीजिए फिर आगे करते हैं। कादिर परेशान, हाँ परेशान पूछिए। सर मैंने इसको ग्राफ से बनाया था। हाँ हाँ मैं तो अगला अल्फा सवाल जो है बीटा, ग्राफ का ही बता रहा हूँ मैं, अगला सवाल जो है ग्राफ से इसको करने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा हाँ सर, क्योंकि अल्फा बीटा स्लोप हो गया, हाँ हाँ फिर बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बिल्कुल सही। फिर T1 प्लस T2 इक्वल्स T ऐड कर देना चाहिए। सही है, मैं समझ गया आप सर क्या मैंने इसको डायमेंशनल ऐसे बनाया। सर मैंने इसको डायमेंशनल ऐसे बनाया था। रेज हैंड कीजिए, कौन बोल रहा है ये? सर नहीं हो रहा रह जाए। महमूद, सर हाँ महमूद बोलिए। सर डी एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन जो आपकी आवाज भी सुन नहीं पा रहा हो महमूद, क्या बोल रहा है? सर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव लेना जरूरी है। यहाँ पर सेकंड इंटरवल में बात कर रहे हैं आप? यस सर। जरूरी क्यों, मतलब दिया हुआ है ना कि डी एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट बीटा, तो डी सर एक्सेलरेट नेगेटिव लेंगे, अगर डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। हाँ हाँ ऑब्वियस सी बात है ना। सर अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट में अगर मूव करे तो वहां पे तो नेगेटिव नहीं होता है एक्सेलरेशन। नेगेटिव कोऑर्डिनेट में मैंने कब Deceleration। बताया कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद में साइन प्रॉपर रखेंगे आप ऐसा मत बार बार चेंज मत कीजिए। जिससे मैंने आपको जब ग्रेविटी में भी क्वेश्चन करा था तो काफी लोगों के डाउट्स थे कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो सर प्लस जी माइनस जी होगा और नीचे जा रहा है तो प्लस जी होगा। मैंने कहा नहीं, एक बार हमने डिसाइड कर लिया है कि इधर जो है हम जा रहे हैं तो इधर पॉजिटिव है तो जो भी नेगेटिव होगा उसको हम माइनस लेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, डिसाइड कर लिया इसी वजह से नहीं। हाँ एक बार आप डिसाइड कर लें कि आपकी एक्सिस क्या है और डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सा है, उसके बाद में आप प्रॉपर साइन के साथ करिए, कॉमन मेथड के साथ, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। अजीत पूछिए। अजीत सर इसको डायमेंशनल एनालिसिस से मैंने किया था सर। डायमेंशनल, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। डायमेंशनल एनालिसिस से आप करेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपको बताइए। ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। सर डी सर डी ऑप्शन आता है। ए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ए का डी आ जाता है। टाइम है ना, और बी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बी का भी टाइम है, सी एलिमिनेट हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, डी होगा, सही है। ये बात आप लोग समझ गए। अजीत क्या बोल रहे थे?
यस सर। देखिए ये बताता हूं मैं आपको, अजीत ने ये बोला कि सर ए ऑप्शन तो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस हमें निकालना है वीमैक्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर इनटू टी, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ बीटा स्क्वायर इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का स्क्वायर हो जाएगा ये, यस सर। ठीक है। तो ऊपर भी एक्सेलरेशन का स्क्वायर है, नीचे भी एक्सेलरेशन का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा और यस सर। टाइम हो जाएगा। तो ये डायमेंशन टाइम का है, बट हमें वेलोसिटी पूछा है, तो ए तो गलत हो जाएगा। दूसरे केस में देखते हैं, वापस से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इंटू टी। तो इसका डायमेंशन वापस से निकालेंगे, तो इसमें वापस से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायमेंशन एक्सेलरेशन स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा, इसका डायमेंशन भी एक्सेलरेशन स्क्वायर, सिर्फ टाइम बचेगा, तो ये भी टी हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा इंटू टी, इसका डायमेंशन जो होगा, ऊपर तो एक्सेलरेशन है इंटू टाइम, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा टाइम बाय डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। यस सर। टी है उसमें है अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इंटू टी, इसका डायमेंशन देखिए आप, इसका डायमेंशन है एक्सेलरेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इंटू टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इंटू डायमेंशन ऑफ टी, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटू टाइम, तो ये डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आ गया है ना, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात सबको ये? यस सर। यस ठीक है। हाँ, तो एक बार ये सही आइडिया आपका कि एक बार अगर ऑप्शन दिए हैं तो एक बार डायमेंशनली भी चेक कर लीजिए कि कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, कभी कभी तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं, एक बार लिख लीजिए फिर चलते हैं आगे। हाँ, अब अगला सवाल जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि a person travels along a straight road for the first half time with velocity v1 and second half time with velocity v2, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर मान लो तो व्यक्ति है चल रहा है, ठीक है, टाइम इंटरवल ये 0 है और ये टाइम इंटरवल मान लो t। इसने बोला है कि t इज इक्वल टू p/2 तक तो वो वेलोसिटी चल रहा है v1 से, तो t/2 से t तक वेलोसिटी चल रहा है v2 से। अच्छी बात है सर। तो उसने बोला है कि देन मीन वेलोसिटी, अब बताइए मुझे मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट यस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 से लेकर t/2 प्लस सॉरी डिस्प्लेसमेंट फॉर t/2 से लेकर t, टोटल टाइम है t। 0 से लेकर t/2 तक क्या डिस्प्लेसमेंट है बताइए? वेलोसिटी कितनी है? v1 टाइम कितना है?
टाइम है 0 t/2 है ना, T/2 ठीक है। t/2 से t में वेलोसिटी कितनी है V2 और टाइम कितना है T/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात सबको ये? सर मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम है? हाँ हाँ, मीन और एवरेज सेम। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे bt, ठीक है, ये है 0, ये है t/2 और ये है t। सपोज 0 से t/2 में वेलोसिटी है इतनी, t/2 से में वेलोसिटी इतनी, ठीक है? मतलब कि ये है v1 और ये है v2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल एरिया बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो एरिया निकाल लेंगे, क्या होगा एरिया, वापिस से भी होगा v1 t/2 प्लस v2 t/2 v1 प्लस v2। क्लियर बात सबको? चलिए जी, लिख लीजिए इसे, आगे चलते हैं। टोटल एरिया मतलब क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात है। सॉरी, ये डिस्टेंस नहीं है सर, ये यहाँ पे टोटल एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये। सर। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है ना। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अब अगला सवाल है हमारा 9th हो गया, अगला 10th। Sir, can you discuss third question? किसमें? Assignment 1.3 third question. थर्ड क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। अच्छा, नहीं। थर्ड अभी तक नहीं किया हमने क्या? नहीं सर। कल आपने नहीं किया। तो फोर्थ पहले कर लिया था क्या हमने? यस सर। यस सर। अच्छा, थर्ड कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात, थर्ड कर लेते हैं पहले। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h कैन ओनली अटेन हाइट 4h बाय 5 आफ्टर बाउंसिंग फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, इफ द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर देन द टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली। अच्छी बात है। तो क्वेश्चन तो ये है, सबसे पहली बात तो ये मान लो ग्राउंड है हमारा। रेस्ट मतलब इधर का मतलब है कि पूरा बाउंस होना ही बंद हो जाए, वैसा रेस्ट क्या? हाँ, ओके सर। मतलब वो जो होगा ना वो इनफाइनाइट टाइम के बाद होगा। यस सर। तो क्योंकि आंसर कैसे आएगा? क्योंकि कितनी भी हाइट h हो उसका 4/5 तो बाउंस करेगा ही करेगा। जीपी सीरीज फॉर्म कर रहा है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, GP। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि मान लो हाइट h से अगर वो मूव करता है ना, इनिशियली ये मान लो ग्राउंड है, तो हाइट h से मान लो ये ड्रॉप किया ऐसे यहाँ से, ठीक है, तो नीचे आता है, तो नीचे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जाएगा पहले,
है ना, बाउंस होके। तो बाउंस होके जब ऊपर जाएगा तो इसने बोला है कि ये केवल हाइट जो है कहां तक जाता है, 4h/5। 4h/5 तक ही जाता है बाउंस होके। ठीक है, ठीक है। अब अगली बार जब पार्टिकल आएगा नीचे, ठीक है, तो वापस जब नीचे आएगा यहां से इस तरीके से आएगा नीचे, ठीक है, सॉरी 1 मीटर है। इस तरीके से आएगा ये नीचे। अब इस तरीके से नीचे आएगा, फिर वापस टकरा के वापस जाएगा, सॉरी ये कम जाएगा थोड़ा, तो जब वापस टकरा के ऊपर जाएगा तो कितनी हाइट पे जाएगा, 4h/5 इंटू 4h/5, है ना, तो 4/5 स्क्वायर h, इतना ऊपर जाएगा। बात क्लियर सबको ये? Yes, sir. है ना, कि हमने हाइट h से ऊपर फेंका, ऊपर से फेंका नहीं है, ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप किया है तो नीचे आया आया आया, फिर नीचे बाउंस किया, तो बाउंस करने के बाद वापस ऊपर जाएगा, तो हाइट केवल 4h/5 अटेंड करेगा, फिर वापस नीचे आएगा तो 4h/5 ट्रेवल करेगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम बाउंस करेगा तो फिर उसका 4h/5 करेगा। तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा आगे। बात क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें उसने बोला है कि व्हाट इज द टोटल टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक सा सवाल पूछते हैं कि टाइम टेकन by ball from height h to ground। ठीक है, मतलब कि अगर हमने ऊपर से नीचे फेंका है सिर्फ हाइट h से, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब मान लो कि ये है स्मॉल t है, मान लो ये, और हाइट h है, तो हाइट h है और यहाँ पर मान लो आया है कि h पे आ चुका है नीचे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले बताइए मुझे कि मान लो ये y डायरेक्शन है इधर, √2h/g होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा y डायरेक्शन में, -g होगा जी। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं कि डेल्टा y इज इक्वल टू u y डेल्टा t प्लस हाफ a y डेल्टा t स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा y तो y फाइनल माइनस y इनिशियल। ठीक है, तो अगर मान लो इसको मैं यहां से होता है तो इसको y इज इक्वल टू 0 मानता हूं ग्राउंड लेवल, तो y फाइनल क्या होगा बताइए मुझे, H. y फाइनल 0 होगा ना, y फाइनल 0 ही होगा। यस सर। पार्टिकल यहाँ पर आ चुका है नीचे, तो y फाइनल 0 होगा। y इनिशियल क्या है, h है ना, यहां से ड्रॉप किया हमने। अच्छा ui क्या है, हमने ड्रॉप किया है तो ui 0 होगा। यस सर। ay क्या है, -g है, और डेल्टा t स्क्वायर तो th -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से th कितना आ जाएगा हमारा बताइए मुझे, √2gh। ठीक है, मतलब अगर किसी पार्टिकल और किसी बॉल को अगर हम हाइट h से ग्राउंड पे ड्रॉप करते हैं तो कितने टाइम में नीचे आता है वो, √2gh में। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। है ना, ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर हाइट h से फेंका गया तो √2gh है, अगर नीचे से फेंका जाए और हाइट h अटेंड करे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, सर √2h/g होगा, है ना? क्योंकि ग्रेविटी वो H/g नहीं होगा अंडर रूट।
क्या हुआ? यस सर, h by g होगा अंडर रूट 2 h by g होगा ना? सॉरी ये क्या है 2h, हाँ सॉरी ये 2gh नहीं होगा, अंडर रूट 2h by g फॉर्मूले में बोल रहे हैं ना आप? हाँ सर वही। यस सर। 2 इधर आएगा h by g, ठीक बात, ठीक है। अब बताइए मुझे, हमें निकालना है कि टोटल टाइम, तो टोटल टाइम निकालना है हमें कि जब कब रेस्ट पे आएगा। तो टोटल टाइम में आप बताइए मुझे एक एक करके। सबसे पहले तो पार्टिकल नीचे जा रहा है और हाइट h कवर करते हुए नीचे जा रहा है, यस सर। ठीक है। उसके बाद में अब एक बार नीचे आ गया तो पार्टिकल बाउंस करेगा, यस सर। और बाउंस करके ऊपर कितना जाएगा, ये 4/5h जाएगा, 4h by 5 जाएगा। तो 4h by 5, सॉरी ये टाइम होगा, और इसके लिए 4h by 5 फिर ऊपर जाएगा। अब एक बार 4h by 5 ऊपर चला गया तो 4h by 5 फिर नीचे भी आएगा, यस सर। यस सर। प्लस 4h by 5 फिर नीचे आएगा। अब एक बार 4h by 5 नीचे आ गया तो ऊपर कितना जाएगा, 4/5 by 25 इतना ऊपर जाएगा सर। ना, फिर वापस नीचे भी इतना ही आएगा। ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा ये। बात क्लियर है सबको ये? यस सर। अच्छा, अब टाइम h से नीचे आता है तो उसका टाइम कितना है हमने निकाल लिया, कितना है, अंडर रूट 2h by g, ठीक है, अंडर रूट 2h by। अच्छा, अब 4h by 5 ट्रेवल करने में कितना लगेगा बताइए मुझे। अब हाइट को 4h by 5 रख देंगे तो अंडर रूट 2 by g, और यहाँ पे आएगा 4h by 5 प्लस, अब 4h by 5 से नीचे ही आएगा वापस से, तो वापस से ही आएगा अंडर रूट 2 by g 4h by 5 प्लस, अब यहाँ पर 4h by 5 का स्क्वायर है, अंडर रूट 2 by g 4 by 5 स्क्वायर h, और वापस से ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यूज रखें हम, तो हाइट कितना दिया है बताइए मुझे। हाइट 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 1 मीटर मीटर। दिया, ठीक है। 1 मीटर। तो हाइट 1 मीटर दिया तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 20 इंटू प्लस 4 by 5, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा अंडर रूट 20 इंटू रूट 4 by 5। तो ये दो कंपोनेंट तो रूट 4 by 5 के जाएंगे, प्लस अंडर रूट 20 रूट 4 by 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 20 रूट 4 by 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वापस से दोनों हो जाएंगे, इसी तरह से दो दो के पेयर्स में आएंगे। यस सर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 20 तो कॉमन ले लेंगे, मान लो यहाँ से, इधर बचेगा 1 प्लस, सर रूट 20 क्यों सर आएगा? अंडर रूट 2 2h by by g g है ना? 2/10 आएगा सर, मतलब क्या आपने आएगा, जी मल्टीप्लाई कर अंडर दिया, रूट सर 1 आपने by जी 5 मल्टीप्लाई आएगा, कर दिया। अंडर रूट 1 by 5 आएगा ना? नहीं टाइम कितना है 2h by g है ना, 2h by g, तो 2 by, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा 1 by 5 आ रूट जाएगा। 5, हाँ सर जी से ये सर 10 g अगर 10 डिवाइड हुआ लेते ना। हैं तो डिवाइड में है ना वो। हाँ लेंगे तो तो 1 upon अंडर रूट 5 आएगा ना। यस सर। हाँ हाँ सॉरी, मैंने 2gh वाला शायद लिख दिया।
√5 आएगा ना कि 1/5? सॉरी 1/5 सर, 1/√5 सर। 1/√5 आएगा, 1/√5 आएगा, और यहाँ पर भी आएगा 1/√5। ठीक है जी। तो ये सीरीज एक बार देख लेते हैं क्या सिंप्लीफाई होता है। ये इस सीरीज में सिंप्लीफाई होता है कि ये तो हो जाएगा 1/√5, तो एक आगे आएगा ही आएगा, ठीक है, कॉमन में। फिर इधर क्या आएगा, इधर आएगा 1 प्लस, और सर पावर का भी थोड़ा इशू है सर, पहले वाले में, दूसरे वाले में सर स्क्वायर होगा, तीसरे वाले में क्यूब होगा सर, आपने एक बार आगे कर दिया, मतलब पहले वाले में। नहीं यहाँ पर तो ठीक है ना, √5 ही आएगा ना, ये तो सही है, अंडर रूट में ही है। हाँ सर, सचिन 2 बार टर्म है ना वो, एक ऊपर जाने अच्छा का, 2 एक टाइम्स नीचे नहीं आने करा का। है सर ने, ओके। हाँ अभी नहीं किया। हाँ अभी नहीं किया मैंने 2 टाइम्स। तो ये √1 प्लस यहाँ से √5 कॉमन आ गया, तो 2 टाइम्स √4/5 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है सबको ये? यस सर। ये यहां से तो 1 आएगा सिर्फ, बट यहाँ पर 2 है टर्म, 2 टाइम्स √4/5 प्लस यहाँ पर भी 2 टर्म है, 2 टाइम्स √4/5 स्क्वायर, इस तरह से 4/5 क्यूब, ठीक है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो क्या आएगा बताइए मुझे एक बार। √5 तो कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, ये एक जीपी हो जाएगा, यस सर। ये एक जीपी है, ठीक है। तो जीपी का वो क्या होता है, a/1 - r, यस a सर। डिवाइडेड बाय 1 - r होता है, यस सर। और a क्या है, पहला टर्म क्या है, 2 √4/5, हाँ सर। डिवाइडेड बाय 1 माइनस r r क्या है, √4/5 √4/5 है। हाँ। तो यहाँ से अब t निकाल लेंगे आप लोग कैलकुलेशन से, बताइए। यस सर, निकल जाएगा। निकल जाएगा आप सबका, अब सिर्फ आपको कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करनी होगी। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। उसने ये बोला है कि t इज इक्वल, हाइट h से हम फेंकते हैं नीचे, तो हाइट h से नीचे फेंकते हैं तो नीचे आएगा, फिर यहाँ पर आके बाउंस करेगा, बट उसने बोला है कि बाउंस होने के बाद में ये हाइट h वापस से नहीं जाता, ये जाता है सिर्फ 4h/5, ठीक है। तो 4h/5 जाएगा, फिर अब 4h/5 चला गया ऊपर, तो 4h/5 नीचे भी आएगा, बट अगली बार में फिर इस 4h/5 का 4/5 टाइम्स, तो 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने निकाल लिया कि हाइट h से ऊपर या नीचे जाता है तो उसका टाइम लगता है √2h/g, ठीक है। ये हमने निकाल लिया एक जनरल केस के लिए, ठीक है। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम में मोशन लिखेंगे कि टाइम ऑफ मोशन। तो अब टाइम ऑफ मोशन क्या है कि सबसे पहले तो हाइट h से फेंका नीचे, तो हाइट h से नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद में टकराएगा, तो टकराएगा कि फिर 4h/5 से ऊपर जाएगा, तो 4h/5 से ऊपर जाएगा, फिर 4h/5 से ऊपर आया तो वो 4h/5 से नीचे भी तो आएगा ना, फिर यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। मतलब 4h/5 के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, फिर यहाँ पे वापस से 4/5 स्क्वायर h से ऊपर जाएगा और इतने से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, क्योंकि ऊपर से सिर्फ नीचे आ रहा है, बट बाकी फिर 2 टर्म हो जाएंगे आपके। ये चीज सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो वापस से फिर हमने जस्ट फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला के बाद में फिर जीपी सीरीज बन गई, फिर सिर्फ कैलकुलेशन। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या आएगा इसका, आंसर आ रहा है सबको, क्या आ रहा है जी बी, ऑप्शन बी। 4.1 आ रहा है आंसर। नहीं सर 3.83।
अच्छा 3.8 आ सर रहा है। 8.7.9 आ रहा है G10 लेके 8 आ रहा है आंसर। 8.6 फॉर मेरा आंसर आ रहा है। नहीं अलग अलग कैसे आ रहा है यार, 8.025 एक ही फॉर्मूले से। तो मैंने G को 10 लिया तो 7.9 आ रहा था, 8.0 कर दिया। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। 8.02। हाँ सर 8.02 आ रहा है, 8.0255। तो अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा इसका आंसर, सी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। पीछे क्या आंसर दिया हुआ है, आंसर बुकलेट में आंसर की भी तो दिया होगा ना। तो C दिया सर। आंसर क्या दिया, सी दिया, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं हम ओके। अब हम कौन सा सवाल देख रहे थे, क्वेश्चन 10। अब हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 है सर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 10 देख रहे थे ना, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अ बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर। ठीक है, मशीन जो है वो कांस्टेंट पावर दे रहा है, सपोज पी दे रहा है। तो हमें निकालना है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा अब देखिए इधर कि कोई भी बॉडी है मान लो, ठीक है, अब उसको कांस्टेंट पावर मिल रहा है, ठीक है। तो पावर अगर P मिल रहा है तो पावर क्या होता है बताइए मुझे, पावर क्या होता है कि एनर्जी पर वर्क यूनिट डन होता है। बात क्लियर है ये, यस सर। पावर क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। मतलब कि अगर मान लो आपकी दिया हुआ है कि आपका लाइट का पावर है 1 वॉट, तो इसका मतलब है कि 1 जूल पर सेकंड पावर मिल रहा है उसको, है ना। यस सर। ठीक है, तो पावर क्या है कि एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्लियर बात। तो अगर मान लो टाइम टी तक दिया जाए, 0 से लेकर टाइम टी तक लिया जाए, तो टोटल कितनी एनर्जी डिलीवर हो गई है, P इंटू टी हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है पावर। क्लियर बात सबको ये, यस सर। है ना, इतनी एनर्जी डिलीवर हो चुकी है। अच्छा, अगर पार्टिकल को एनर्जी डिलीवर हो चुकी है तो पार्टिकल की कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। आप यूज कर। क्लियर बात सबको ये, तो यहां से v कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2p बाय m इंटू अंडर रूट ऑफ p। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। dx by dt होता है। डीएक्स में। तो ये अगर इसको मान लो कुछ कांस्टेंट c मान लेता हूं, c अंडर रूट t। ठीक है, तो यहां से x क्या जाएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2 हो जाएगा। यस सर। क्योंकि ये t टू द पावर हाफ है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी।
बताइए, क्लियर है सबको ये? सर मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से ट्राई किया था। मैंने इसको मतलब डायरेक्टली d/dt ऑफ हाफ mv² इक्वल टू p लिखा। हाँ हाँ, वही बात है, वही बात है। सर लेकिन मतलब थोड़ा इंटीग्रेशन में वो सब में कॉम्प्लिकेट हो रहा था, फिर v का कुछ आ रहा था, फिर वहां से x कैसे निकालना है वो सब थोड़ा ये हो रहा था। वो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि d/dt ऑफ एनर्जी चेंज इज p आपने बोला है, मैंने वही लिखा है। देखिए यहाँ से अगर d/dt करेंगे तो p आएगा ना। यस सर। बस वही बात की आपने। ओके ओके सर। ठीक है, तो आगे इसको डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर सकते हैं ना? डायमेंशनल एनालिसिस मैंने भी कर सकते हैं। कैसे करिए डायमेंशनल एनालिसिस, सर बताइए। नहीं सर, मैंने डायमेंशनल एनालिसिस से कोशिश की तो ऑब्वियसली एक साइड पे तो सिर्फ एक्स देखिए एक्सिस डायमेंशनल एनालिसिस से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कांस्टेंट का हमें पता ही नहीं ना कि उनका डायमेंशन क्या है। हाँ सर, तो और वो डायमेंशन सारे नहीं कट पता होगा तो? जाएंगे सिर्फ अगर उसने तुम। बोला है प्रोपोर्शनल टू t। अब t हाँ के सर, प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखना है हमें। डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, तो अब वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते। सर मतलब मेरा आ रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया कि हमें भी अप्रोच हो सही है कि नहीं। नहीं नहीं, अप्रोच नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्रोपोर्शन दिया है सिर्फ। ठीक है, उसका प्रोपोर्शनलिटी तो कांस्टेंट क्या होगा, उसका डायमेंशन भी तो कुछ होगा ना जी। सर तो मैंने एक्चुअली इसको जनरली मतलब ये कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, जैसे कि फोर्स पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। फिर फोर्स में भी टाइम के टर्म्स आ रहे हैं और वेलोसिटी में भी आ रहे हैं, और हाँ फिर नहीं उससे फिर नहीं, सर्कल आपने क्या किया है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स टू वेलोसिटी। मैंने भी डायमेंशनल एनालिसिस से कोशिश की, लेकिन फिर उसमें वही एक्स को एक साइड पे रखकर फिर बाकी नहीं नहीं साइड नहीं, को हाँ दूसरा नहीं पावर होगा फोर्स इनटू वैसे, वही मैं सर बोल रही हूँ पावर क्योंकि ठीक है फिर। सर तो आपको पावर क्या, को कांस्टेंट दे के रखा है सर, तो पावर को मैंने p मान लिया कुछ कांस्टेंट हाँ नंबर। हाँ और फिर सर इसको लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, और फिर एक्सेलरेशन को ही फर्दर एक्सपैंड करने पे आता है x/t का स्क्वायर। जस्ट मैंने सर उसको डायमेंशनली किया है क्योंकि p तो कांस्टेंट है सर। p कांस्टेंट है और यहाँ पर आपने किया है कि मास इनटू एक्सीलरेशन, फिर एक्सीलरेशन में क्या लिखा है? सर x/t स्क्वायर करके लिखा है, या s/t स्क्वायर lt-2 लिख सकते हैं, और v को लिख सकते हैं lt-1। नहीं तो फिर यहाँ से आपने फिर कैसे किया आगे? मास का अलग निकालेंगे, एक्सेलरेशन का अलग निकालेंगे। यहाँ से फिर क्या किया आगे आपने? सर मतलब जस्ट मैंने उसको कंपेयर कर दिया, मतलब कि ऐसे किया है सर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आएगा, तो इसको अगर नहीं LHS इसमें से RHS को डायमेंशनल करते हैं। एनालिसिस से इसलिए नहीं कर सकते हम क्योंकि इसमें एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं दिया है, और हाँ दूसरी सर, बात डायमेंशनल एनालिसिस है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है ना हमें। हाँ सर। समझ रहे हो? सर और ऊपर से एक्स से रिलेशन देखना है ना, हाँ तो मैंने भी कोशिश की थी सर, तो मैंने एक हाँ साइड पे एक्स को रखकर बाकी कंपोनेंट्स को मूव किया तो ऑब्वियसली सब कट के जीरो हो गया और सिर्फ एक लेंथ का टर्म बचा। नहीं नहीं, डायमेंशनल तो एनालिसिस इसलिए नहीं कर वही सकते सर, तो क्योंकि इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, तो उसकी भी कुछ भी हाँ सर, जानकारी हो सकती है। तो ठीक है, नहीं हो पाया था वैसे। आगे चलते हैं। अब हम इसके बाद में कौन सा सवाल था सर बताइए मुझे। 9th 10th 11 देखते हैं। 10th हो गया हमारा, अब 11 देखते हैं। सर अब सारे क्वेश्चंस करवाएंगे तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग जाएगा? नहीं ये तो आपने बोला था ना कि जिनसे नहीं हुआ है वो। हाँ सर, टाइम से नहीं हुआ, बहुत क्वेश्चन। 11th ओके। 11th क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि a point moves with uniform acceleration and velocity v1 v2 v3 denotes the average velocity in 3 successive intervals of time t1 t2 and t3। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है ये कुछ इंटरवल है, ये इंटरवल है t1, ना,
यहाँ पर जो डेल्टा टी है, मतलब इंटरवल मतलब डेल्टा टी है, तो इसका डेल्टा टी है T2, ठीक है। अब उसने बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो इस इंटरवल में दी है v1, इस इंटरवल में दी है v2 और इस इंटरवल में दी है v3। ओके, तो इन इंटरवल 1, ठीक है, इंटरवल 1 में जो एवरेज वेलोसिटी है वो है, क्लियर बात, ठीक है। तो भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताइए मुझे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, टोटल अब इंटरवल में किसकी बात कर रहा हूं? इंटरवल बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट इंटरवल की, तो डेल्टा एस इन 1 बाय डेल्टा टी इन 1, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एस इन 1 क्या होगा बताइए मुझे? u डेल्टा T1 प्लस हाफ a डेल्टा T1 स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियली मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो u तो इनिशियली तो 0 हो जाएगा, u, हेलो, यस सर। इनिशियली तो u 0 हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन मान लो a है और डेल्टा T1 क्या है? T1 है सिर्फ, यस सर। ठीक है। तो इंटरवल 1 में जो एवरेज वेलोसिटी है विच इज v1, ये कितनी है? a T1 बाय v1 हमारी है a T1 बाय, सिमिलरली v2 जो होगा वो होगा कि दूसरे इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय दूसरे इंटरवल में कितना टाइम लग रहा है। तो ये वापस से u डेल्टा T2 प्लस हाफ स्क्वायर। अब एक बात बताइए, दूसरा इंटरवल यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां पर u 0 होगा कि नॉन 0 होगा? क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन 0 होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? v बराबर 81/2 81 होगा उसकी वैल्यू। बात क्लियर है कि नहीं सबको ये? हाँ सर। यस सर। क्योंकि इस इंटरवल के लिए फाइनल, इस इंटरवल के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, और इस इंटरवल के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है? v फाइनल इज v बराबर u प्लस at, तो u 0 है और a एक्सेलरेशन a है और t है T1, ठीक है। तो 8 T1 हो जाएगा ये बात क्लियर है सबको? यस यस सर। डेल्टा T2 क्या है? डेल्टा T2 इज T2 प्लस हाफ a डेल्टा T2 स्क्वायर मतलब T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2, तो ये हो जाएगा a T1 प्लस a T2 बाय 2, ये हमारा
V2 हो गया। अब V3 की बात कर लेते हैं। V3 इज नथिंग बट इस इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और इस इंटरवल में कितना टाइम लगा। तो वापस से U डेल्टा T3 प्लस हाफ A डेल्टा T3 स्क्वायर डेल्टा T3। अब बताइए यहां पर वेलोसिटी थर्ड इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी सेकंड इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी होगी। Yes, sir. तो सेकंड इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सेकंड इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी प्लस a टाइम्स T2. ठीक है। तो सेकंड इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 81. प्लस a टाइम्स T2। ये हो जाएगी थर्ड इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी। ये क्लियर बात सबको है? Yes, sir. इनटू डेल्टा T3 इज नथिंग बट T3 प्लस हाफ a T3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T3। V3 हमारा यहां से आ जाएगा कितना आ जाएगा ये a T1 यहाँ से तो T3 प्लस a T2 प्लस a T3 बाय। ठीक बात। तो यहां से हमारा V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया। अब आप लोग आंसर चेक कर लेंगे? यस सर। कर लेंगे अब आप लोग? सर कर लेंगे। यस सर। ना Yes, sir. V1 निकाल लिया मैंने, V2 निकाल लिया, V3 निकाल लिया है। अब आपको V1 माइनस V2 बाय V2 माइनस V3 देखना है, तो निकाल लेंगे ना आप? अलजेब्रा करना है सिर्फ आप। Yes, sir. इसके आगे फर्दर आप होमवर्क में कर लीजिए। सर V2 का मतलब फाइनल V2 तो 81 प्लस 82 बाई 2 था, तो V3 में वो उसका वैल्यू बाई 2 क्यों नहीं किया गया? देखिए जो थर्ड इंटरवल की, आप यहाँ की बात कर रहे हैं थर्ड इंटरवल की? हेलो जी सर। थर्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो थर्ड इंटरवल का जो U होगा वो सेकंड इंटरवल का फाइनल वेलोसिटी होगी। जी सर। तो सेकंड इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? V बराबर U प्लस 80। ठीक है, हाँ वो ठीक है, लेकिन V बराबर U क्या है? U है 81। 8 अच्छा। ये ना देखिए यहाँ पर वेलोसिटी है 81 है ना, तो 81 तो U हो जाएगा और A इंटू टाइम कितना है? T2 है, तो A T2। क्या डाउट है मैम आपका? प्रीवियस स्टेप में मतलब V3 के लिए तो V2 इनिशियल है और V2 तो 81 प्लस 82 बाई 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 82 बाई 2 नहीं 81 प्लस 82 बाई 2 क्यों है V2? यहाँ पर जो V2 दिया है ना, ये एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई है। नहीं मतलब V2 मतलब इस पॉइंट पे जो T2 के Final. बाद जो V निकल रहा है वो तो V2 V3 final. के लिए। हाँ पूछिए V2 फाइनल के बारे में क्या पूछ रहे हैं? हाँ तो इस मतलब T2 टाइम के बाद जो ये जो V निकल रहा है V2, ये तो V3 के इनिशियल है, तो इस पे हम लोग AT2 बाई 2 का वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हैं? क्योंकि मैं देखिए वेलोसिटी V2F क्या होता है? V2F होता है, इसको मान लेते हैं V1F, तो वेलोसिटी V2F इज नथिंग बट U प्लस 80, तो V1F प्लस A T2 ये होता है ना। V बराबर U प्लस 80 बाई 2 कहाँ होता है वेलोसिटी के फॉर्मूले में? बाई 2 तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में होता है ना। हाँ नहीं होता है, लेकिन मतलब यहाँ पे तो वही वैल्यू आया। हाँ तो ये हम लोग ने डायरेक्टली पुट क्यों नहीं किया? मतलब 81 प्लस 82 इसकी बात कर रहे हैं आप?
हाँ, इसको हमने नेक्स्ट नहीं, में नहीं, जैसे वही हमने बोल रहा हूँ मैम, नहीं वही बोल रहा हूँ कि जो ये V2 निकला है ये V2 के फाइनल नहीं निकला है, ये V2 एवरेज वेलोसिटी निकली है इस इंटरवल की। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि V1 V2 V3 डिनोट द एवरेज वेलोसिटी, तो ये एवरेज है अच्छा इसका, अच्छा फाइनल नहीं है ये। ओके समझ ओके गए बात ओके आप? हाँ 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 ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ पूछिए आप। सर इसमें एवरेज एक्सेलरेशन वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, ऑल्दो एवरेज एक्सेलरेशन सेम है सारे इंटरवल्स में, मतलब हाँ, ए हाँ, है यूनिफॉर्म हाँ, है, तो हाँ, उससे कर सकते हैं क्या सर? मतलब किसी दो इंटरवल्स में सर, क्योंकि जैसे दोनों से मैंने हाँ, बनाया तो अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं काइनेमेटिक्स से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन, आप किसी भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। तो सर इसमें एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लेंगे? मतलब एवरेज वेलोसिटी इन टू इंटरवल्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, नहीं या एवरेज फिर एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म दिया ना ए, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी यही होगा। हाँ ए ही होगा सर, मतलब मैंने उसको इक्वेट करके एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन लगा के उसको ए के बराबर कर दिया था इंटरवल्स हाँ, में, हाँ, हाँ, तो उससे भी आ जाएगा ना? मतलब ये हाँ, अप्रोच सही है? हाँ बिल्कुल सही है। आप मतलब अगर क्वेश्चन में एक जो बार दिया बता हुआ है देंगे उसके क्या हिसाब से सर? अगर आप अपने सॉल्यूशंस को लिखते हैं तो बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं होगा। ओके सर। सर ये चारों पॉइंट का अगर हम ए बी सी डी मान लेते हैं, हाँ इसको बोल रहे हैं। ए बी सी और डी, हाँ सर अगर हम अगर हम सी और ए का देखें तो हाँ, V3 माइनस V1 इज इक्वल टू टाइम इंटरवल बिटवीन देम T1 प्लस T2, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन के इक्वल। हाँ, हाँ सही बात है। फिर इसके बाद अगर हम DB का देखें तो V3 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V3 इज इक्वल टू दोनों का टाइम इंटरवल T2 प्लस T3। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बस आंसर डायरेक्ट आ गया। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। इमेजिनेशन से भी कर सकते हैं, तो उसमें भी देखिए आप एक ही काइनेमेटिक्स का सवाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बार जरा रिपीट करिएगा ये वाला। हेलो सर। हाँ जी सर यहाँ पे जो V1 आता है सर, ये T1/2 ना? देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो V1 दिया हुआ ना, ये एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, तो एवरेज वेलोसिटी AT1/2 है, लेकिन यहाँ पर मैं V1 फाइनल की बात AT1 कर रहा हूँ, है ना? आपका सवाल क्या है? सर वही जो V1 आता है वही तो इनिशियल स्पीड होगा ना V2 का? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, AT1 इनिशियल स्पीड होगा, AT1/2 नहीं होगा ना, क्योंकि AT1/2 तो एवरेज है, फाइनल थोड़ी है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, तो अब आगे के सवाल नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। See you in the next class। अच्छा तो चैप्टर अब स्टार्ट कीजिए अगले क्लास में। क्या डाउट है? डाउट नहीं है सर, ये नेक्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर चालू है? कौन दिग्विजय पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहा है? यस सर, दिग्विजय पूछ। हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? तो सर नया चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? नया चैप्टर अभी जैसे काइनेमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ पाथ और कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो वो करने के बाद फिर न्यूटन्स लॉ शुरू होगा। ओके सर, तो नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ पाथ पढ़ाइएगा। नेक्स्ट आप में देखते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ होगा और एक दो और टॉपिक होंगे और कुछ जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो होंगे। ओके सर, ठीक है अजीत, सर जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग जो बाउंस किए थे, बाउंसिंग बॉल का क्वेश्चन, हाँ जी, तो उसमें सर जैसे टाइम मतलब टोटल टाइम फाइंड आउट किए, हाँ। तो ऐसे सर और भी क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, जैसे हाइट फाइंड करने के लिए, रेंज फाइंड करने के लिए, मतलब और भी कुछ हो सकते हैं। तो सर वैसे कॉन्सेप्ट भी हम लोग को सर करा दिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से मतलब ये तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन ऐसे और भी तो क्वेश्चन, कोई में हाइट निकालना हो गया, कोई में रेंज निकालना हो गया, इस तरह से आ सकता है। तो सर ऐसे प्रॉब्लम जो है हम लोग मतलब प्लीज करा दीजिए। ठीक है ठीक है। चिन्मय सर क्वेश्चन नंबर 9 में हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 हाँ मीन वेलोसिटी निकाली थी सर, v1 प्लस v2/2। सर सेकंड वाला ऑप्शन भी किस केस में आएगा? वो भी कहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेकंड अगर जो है बुकलेट में, वो कब आएगा?
सेकंड ऑप्शन कब आएगा ये तो सर मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? आप ये पूछ रहे हैं कि कौन से केस में आएगा? हाँ यही। मतलब ये तो सर मुझे देखना पड़ेगा कि ये कि मतलब कौन सा सिस्टम के लिए ये आला आएगा, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है। मतलब ये जो HP का फॉर्मूला है वो कौन से केस के लिए आएगा, ठीक है, देखता हूँ मैं इसे। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास शायद परसों होगी, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर सोमेश, हाँ सोमेश बताइए। हाँ सर, ये फोर्थ क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसके अंदर उसके सॉल्यूशन में दो टर्म आ रही है, कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक। तो अपन उसका आंसर केवल कोस हाइपरबोलिक क्यों ले रहे हैं? कहाँ पे? क्वेश्चन फोर्थ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, अच्छा हाँ बोलिए। उसके सॉल्यूशन में दो टर्म आएगी, एक तो कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी और एक साइन हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सर, बस ऐसा ही करेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, बताइए मुझे। d2r by dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r। एक मिनट d2r by dt स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, ये था ना? यस सर। हाँ, तो इसमें r साइन हाइपरबोलिक इसको सेटिस्फाई करेगा? देखिए d by dt ऑफ, सबसे पहले dr by dt साइन हाइपरबोलिक का d by dt क्या होता है? माइनस होता है? माइनस कोस और ये क्या होता है? कॉस का क्या होता है? प्लस होता है माइनस होता है? प्लस होता है सर। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा आएगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है इसे? यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है ना? यस सर। है ना? तो केवल कॉस हाइपरबोलिक सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए बात आप? यस सर। हाँ ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सबने कर लिया क्या? हाँ सर, करा है सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कब होगा नेक्स्ट क्लास? परसों, ठीक है सर। हम लोग को होमवर्क क्या हुआ? कुछ होमवर्क दे देते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर बता देते। होमवर्क मैं टेलीग्राम पे लिख दूंगा जी। ओके सर। ठीक है, और टेलीग्राम में लिखूं और उसके बाद में आप लोग होमवर्क थोड़ा एक बार टेलीग्राम में डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रिवियल क्वेश्चंस भी मुझे करवाना पड़ता है, थोड़ा टाइम जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार आप टेलीग्राम में डिस्कस कर लीजिएगा और फिर उसके बाद में जो ना आए वो हम क्लास में करेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है जी, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके सर, थैंक यू। गुड बाय सर, थैंक यू सर। गुड बाय।